गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। क्लास 9 का क्लास है और चैप्टर 12 है। चैप्टर है हिरोन का सूत्र। ये एक नया चैप्टर है और पहली बार आप इसका नाम सुन रहे होंगे। एक व्यक्ति थे हिरोन और वो एक यूनानी दार्शनिक थे। यूनानी जो है वो मैथमेटिशियन थे और उन्हीं के नाम पे ये चैप्टर का नाम पड़ा है। क्योंकि उन्होंने एक नया तरीके से खोज किया था। त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जो ना तो 90 डिग्री का है और ना ही वो समबाहु है और ना ही वो समद्विबाहु है, तो उसका मान कैसे निकालेंगे। तो अगर एक ऐसा त्रिभुज जो अलग तरीके से देखने में हो, जिसका अलग रूप हो, जो ना समबाहु हो ना समद्विबाहु हो, ना वो 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज हो, तब उसका मान कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक अलग रूल इन्होंने इजाद किया था और उसी रूल को हम लोग हिरोन सूत्र कहते हैं। तो चैप्टर 12 से हम लोग का क्षेत्रमिति शुरू हो रहा है, मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग हल करेंगे। मेंसुरेशन का मतलब होता है कि इसमें कोई कोई कंटेंट दिया हुआ रहेगा, उसमें से दिया गया छांटना है और उस दिए गए छांट के फार्मूला लगाना है और फार्मूला लगा के हल करना है। मतलब किसी भी आकृति का क्षेत्रफल, आयतन और उसके माप को निकालना है, या तो उस आकृति के अलग अलग क्षेत्र के क्षेत्र भाग को निकालना है, या फिर किसी भी तरीके से उसके मेजरमेंट करना है, उसे मापना है। किसी भी तरह से मापें, चाहे वो क्षेत्रफल के अनुसार से मापें या परिमाप के अनुसार से मापें। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला चीज़ पहले हम लोग सही तरीके से इसके भूमिकाओं को जानेंगे, रूल्स रेगुलेशन के जानेंगे। हिरोन सूत्र कैसे आया, हिरोन सूत्र के पहले क्षेत्रमिति क्या है, क्षेत्रमिति क्या है, क्षेत्रमिति का अध्ययन क्यों किया जाता है, किसमें किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो पहले इन सारे चीज़ों को सही तरीके से जानेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे। तो पहला है क्षेत्रमिति, जिसको हम लोग कह रहे हैं मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति शब्द अंग्रेजी शब्द मेंसुरेशन का हिंदी अनुवाद है। हम पहले बोल चुके, मेंसुरेशन का क्या है, हिंदी अनुवाद है। जो मेंसुरेशन हम लोग कहते हैं, मेंसुरेशन का हिंदी अनुवाद क्षेत्रमिति है। यह मेंसुरेशन यूनानी भाषा शब्द मेंसुरेसियो से बना है। यह एक यूनानी भाषा है और यूनानी भाषा में इसको क्या कहते हैं, मेंसुरेसियो। और मेंसुरेसियो का अर्थ होता है मापना। क्या अर्थ होता है, मापना। यानी मेंसुरेशन का सीधा अर्थ हुआ किसी के माप को निकालना। अगर हम किसी चीज़ को माप रहे हैं, इसका मतलब कि हम क्षेत्रमिति ही पढ़ रहे हैं। अगर हम एक बेंच हमारे पास है और उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को माप रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्षेत्रमिति का हमें ज्ञान है। अगर आपका घर है, आपके घर में जो घर बनाने के इंजीनियर आ रहा है, वो आपके घर का लंबाई, चौड़ाई स्क्वायर फुट में नाप के बता रहा है कि एक रूम बनेगा 10 बाय 12 का, एक बनेगा 12 बाय 20 का, उसकी हाइट होगी 12 फीट 10 फीट, बीच में छज्जा होगा 8 फीट पे, 3 बाय 3 का एक खिड़की होगा, 6 बाय 4 का एक दरवाज़ा होगा। इसका मतलब उसे मेंसुरेशन का ज्ञान है, इसका मतलब उसे क्षेत्रमिति का ज्ञान है। वो माप रहा है। हम भी वही करते हैं। अलग अलग जगह पे हम लोग क्या करते हैं, बचपन से इस चीज़ों को जानते हैं, लेकिन हमारे पास उसका एग्जैक्ट ज्ञान तब आता है जब हम अच्छी अपर के क्लास में पहुंचते हैं, जब हम स्केल के माध्यम से, प्रकाल के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से, फीता के माध्यम से, टेप के माध्यम से हम लोग नापते हैं। नापना नहीं, मापते हैं। नापना और मापना में अंतर है। नापना का मतलब तोलना और मापना का मतलब फीता वगैरह से या किसी स्केल वगैरह से माप करते हैं। गणित शास्त्र के जिस शाखा में किसी आकृति, लंबाई, बोल रहा है कि क्षेत्रमिति किसको कहते हैं, गणित शास्त्र के जिस शाखा में, शाखा मतलब डाली। गणित एक बहुत बड़ा शास्त्र है। जितना अंदर जाएंगे आप उतना कुछ मिलेगा। पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, लेकिन इसे इंटरेस्ट बना के पढ़िए। बहुत मज़ेदार भी सब्जेक्ट है। अगर आप इसे इंटरेस्ट बना के पढ़ेंगे, इंजॉय करके पढ़ेंगे, तो आपको अन्य सब्जेक्ट में मन नहीं लगेगा। और अगर गणित में मन लग गया तो और सब्जेक्ट आपका आसानी से बन जाएगा। आप जितना टाइम पढ़ रहे हैं उसका आधा टाइम सिर्फ गणित पढ़िए। अगर आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं
तो ये मान के चलिए कि 2.5 घंटा आप गणित पढ़ें, समझ के पढ़ें, बोझ लेके नहीं पढ़ें। बोझ लेके पढ़िएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। एक एक चीज़ को समझें। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके पास व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो क्या, जिस शाखा में किसी आकृति की लंबाई, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल तथा ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का माप का अध्ययन किया जाए। सीधा सा मतलब अगर मोटा मोटी भाषा में देखें तो किसी भी आकृति की माप किसी भी रूप में अगर हम करते हैं तो उसे हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। आयत, वर्ग, समकोण त्रिभुज, परिमाप या परिमिति तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना इसका मुख्य काम है। क्षेत्रमिति का मुख्य काम क्या है कि आयत का, वर्ग का, समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना या परिमिति ज्ञात करना। परिमाप मतलब चारों ओर की दूरी। लंबाई या चौड़ाई मापने का मानक रूप, अगर हम किसी चीज़ की लंबाई माप रहे हैं या किसी चीज़ की चौड़ाई माप रहे हैं तो हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में मापेंगे। मानक रूप जिससे हम लोग SI मात्रक पढ़ते हैं साइंस में, उसी तरह से मानक रूप होता है कि हम लोग इसी में मापेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कपड़ा लेने गए बोल रहे 1 लीटर कपड़ा दीजिए, कपड़ा में लंबाई माप रहे हैं कि सर दुकानदार को बोले 1 लीटर कपड़ा दीजिए हमको, वो कैसे देगा 1 लीटर कपड़ा। पेट्रोल लेने गए, बोले नहीं 2 किलो पेट्रोल दीजिए। चलिए 2 किलो पेट्रोल कुछ देर तक दे सकता है। पेट्रोल लेने के लिए गए हम लोग और बोल दिए नहीं 3 सेंटीमीटर पेट्रोल दीजिए, तो नहीं। जब भी हम लोग लंबाई को मापेंगे या चौड़ाई को मापेंगे तो सबसे छोटा मानक रूप सेंटीमीटर, बड़ा मानक रूप मीटर है, इसी रूप में मापेंगे। किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसका क्षेत्रफल मापेंगे, क्षेत्रफल यानी ये परिमाप और इसके बीच वाला भाग क्षेत्रफल, जिस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं। सिंपल उदाहरण अगर लें कि आपके पास एक खेत हो तो खेत के चारों ओर आर होता है, ये मान लेते खेत है, खेत के चारों ओर। अब आर में तो आप फसल नहीं उगा सकते, तो आर आपका हो गया जिस पर आप चल के खेत का परिक्रमा कर सकते हैं, वो हो गया परिमाप। और जिस भाग में आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, वो हो गया आपका क्षेत्रफल, ये एरिया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को किसके मीटर स्क्वायर में और सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। इसका सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप रूल रेगुलेशन को सही तरीके से समझें, एक एक शब्द को एक अच्छी तरीके से सुने और लिखें। उसके बाद जब इसका क्वेश्चन बताया जाएगा, चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ 2 फार्मूला है या कह सकते हैं एक ही फार्मूला है जिसका उपयोग चैप्टर में अधिक से अधिक करेंगे हम लोग। तो पहला रूल्स आता है कि क्षेत्रफल किसको कहते हैं। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी समतल आकृति द्वारा किसी तल पर घेरी गई जगह को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। किसी तल पर जो बीच में घेरा गया जगह है उसको क्या कहते हैं, उसका क्षेत्रफल कहते हैं। बता चुके हैं। परिमाप किसको कहते हैं, परिमाप किसको कहते हैं, तो किसी समतल आकृति के परिसीमा, चारों ओर की दूरी को हम पहले बता चुके हैं कि ये परिमाप है। हम ये रूल्स इसलिए लिखा दे रहे हैं, छोटा छोटा चीज़ आपको लग रहा होगा सर क्या क्या बता रहे हैं, तो सब जानते हैं हम लोग, नहीं जानते हैं ज़रूर, लेकिन अगर आप एक बार लिख के रखेंगे तो आप एट्रैक्टिव पढ़ाई पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ हम बेसिक नॉलेज से सीख रहे हैं। बेसिक बहुत ज़रूरी है, इस बेसिक के ना होने के कारण आप सभी का मैथ, जो कहते हैं सर हल्का सा मैथ में प्रॉब्लम लगता है, तो ये प्रॉब्लम वही है कि आपका जो बेसिक है, मतलब आप 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास या उसके नीचे वाला क्लास को आप इंजॉय के साथ मैथ नहीं पढ़ें। अगर वो होता कि आप 6 7 क्लास 8 क्लास अगर आप इंजॉय के साथ अच्छी तरीके से सही तरीके से समझ के बेसिक नॉलेज के साथ पढ़ते तो अच्छा होता और अच्छा परिणाम होता। अब आता है त्रिभुज। त्रिभुज किसको कहते हैं भाई, त्रिभुज क्या है, तो 3 बिंदुओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहां लिख देंगे बनी, छूट गया। 3 बिंदुओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन बंद आकृति तब होगा जब वो असंरेख बिंदु होगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक बिंदु यहाँ खींच दिया, एक बिंदु यहाँ खींच दिया, एक बिंदु, बोले 3 बिंदु से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं सर। तो ये देखिए, तो ये बंद आकृति नहीं है,
या तो यह असंरेख भी नहीं है। असंरेख मतलब वो तीनों एक जगह एक ही लाइन में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है और इसमें D शीर्षलंब है। D शीर्षलंब है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। बीच का भाग में इसको बराबर भाग में बांट दें। शीर्षलंब का मतलब अगर इसमें डाल दें तो BC को ये बराबर भाग में बांट देता है। ये जितना बराबर बड़ा है ये भी उतना ही बराबर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो एक बार फिर जान लीजिए। 1/2 B गुना H, ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ वही कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन मन से नहीं पढ़ रहे हैं लगता है, क्योंकि अभी तक मेरे पास PDF नहीं आया है सभी का। आप ज़रूर से ज़रूर ये कोशिश करें कि आप पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं। क्लासेस शुरू की गई है कोचिंग स्टूडेंट के लिए। कोचिंग स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं मेरे पास, वो उनका सिलेबस ना छूटे, ऐसा ना लगे कि सर हम 9 में कुछ पढ़े नहीं 10 आ गए एकाएक। क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है, अभी तो 3 मई तक तो बंद ही है, आगे पता नहीं बंद रहेगा कि नहीं बंद रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि घर में है तो पढ़ाई छोड़ दें, पढ़ें, पढ़ाया जा रहा है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पूछने के लिए बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं। आज इतना ज़रूर है कि हम डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं और हम आपके पास 24 घंटा अवेलेबल हैं, लेकिन सामने नहीं मोबाइल पे या किसी अन्य माध्यम से आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो कि सर ये प्रॉब्लम हो, आप फ़ोटो दिखा के आप कॉपी में लिखे हो, तो आप कॉपी में लिखा हुआ दिखा के भी आप पूछ सकते हैं कि सर यह कैसे बनेगा। तो लेकिन ये ज़रूर है कि आप अब जो क्लासेस में चल रही है उसका PDF बना के भेजें, और असाइनमेंट आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं उसका भी ख्याल रखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसका भी ख्याल रखें। हम कल के वीडियो या परसों के वीडियो में पिछले क्लास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था उसका हम लोग आंसर बताएंगे। आंसर जो है वो दिया जाएगा, तो आप मिला लेंगे कि आंसर आपका सही है या नहीं सही है। तो अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम लोग देखें 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा। अगर त्रिभुज का आधार निकालते हैं हम लोग तो 2 गुना त्रिभुज के क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, ये फार्मूला बन जाएगा। और त्रिभुज का ऊंचाई निकालते हैं तो 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा आधार, ये उसका फार्मूला बन जाएगा। तो उससे कि हम लोग सिर्फ आगे पीछे करके फार्मूला बनाए हैं और कुछ नहीं किया गया है। अब आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला त्रिभुज था, दूसरा आया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। देखिए यहाँ AB क्या है, उसका कोण 90 डिग्री है। ये इसका ऊंचाई भी है और शीर्षलंब भी है, ठीक। तो त्रिभुज ABC में 1/2 आधार गुना ऊंचाई, सिंपल वही किए समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल में। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ भी वही कर दिया, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार ये है जिस पर कोई कोण खड़ा है और ऊंचाई ये है, तो BC गुना AB, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 BC गुना AB। इसे लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे इस तरह कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 समकोण की आसन्न भुजाओं का गुणनफल। आसन्न भुजा किसको कहते हैं, हम लोग आसन्न कोण पढ़े थे कि अगर एक ही कोण से एक ही बिंदु से 2 कोण निकल रहे हो तो उस जगह को आसन्न कोण कहते हैं। तो ये लिखना कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम इससे ही काम चला सकते हैं। सिर्फ ये समझ के रखें कि इसका और इसका गुणनफल 90 डिग्री वाले कोण और जो जिस पर खड़ा है उसका गुणनफल को 1/2 के साथ गुना कर देंगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आगे आता है हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती, समान भुजा वाले होती है। जब तीनों भुजाएं बराबर होगी और उस पर अगर एक लंब डाला जाएगा 90 डिग्री का, तो इसका जो शीर्षलंब होगा वो माध्यिका भी होगा। मतलब ये शीर्षलंब
इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, ये बराबर ये हो जाएगा, यानी इसको शीर्षलंब भी कह सकते हैं और माध्यिका भी कह सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं और यहाँ भी खींच सकते हैं, तो ये भी बराबर हो जाएगा, यहाँ भी बराबर हो जाएगा। तो हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि आखिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ लिख दिए वही जो हम बताएं अभी कि इसका शीर्षलंब भी बराबर होगा और शीर्षलंब और माध्यिका दोनों एक ही लाइन होगा, जो ये लाइन होगा, और इसके दो बराबर भागों में इसे विभाजित कर देती है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यदि प्रत्येक भुजा को ए मान लें, प्रत्येक भुजा को क्या मान लें, ए मान लें, कि भाई ये मान लेते हैं कि एक ये समबाहु त्रिभुज है और ये इसका शीर्षलंब है ए बी सी, और ये हो गया डी, ये 90 डिग्री का, ये भुजा भी ये भुजा भी ये, और यहाँ से यहाँ भी ए, तीनों भुजाएं क्योंकि तीनों बराबर है, तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा ए, बी सी का वैल्यू भी ये, ए सी का वैल्यू ये, बी डी हम बताएं कि ये दो बराबर भाग में बांट देता है, तो बी डी हो जाएगा a/2 आधा, डी सी हो जाएगा a/2 आधा। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि आखिर फार्मूला इसका क्या होगा। हम लोग बहुत प्रॉब्लम होता है कि यार समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल ऐसे कैसे आ गया, तो कैसे आ गया वो देख लेते हैं। हमको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, प्रूफ करने जनरली नहीं पूछा जाता है क्लासेस में, लेकिन हम लोग सीख के जरूर रखेंगे। त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, ए बी डी में अगर इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ए डी, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला होता है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से, फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी को हम लोग आगे पीछे करके ये फार्मूला बनाए हैं। यानी अगर हमको निकालना है ए डी का वैल्यू, तो ए डी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए डी को अगर रूट के अंदर इस तरह ले जाएं तो ले ही जाएंगे, और स्क्वायर बराबर की साइड रूट में जाता है। ए डी बराबर अंडर रूट ए बी की जगह पे ए स्क्वायर, बी डी की जगह पर a/2 का स्क्वायर, वैल्यू दिया हुआ है ए बी का ए, बी डी का a/2, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर और 2 दूनी 4, एलसीएम करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे तो 4 का 4 एलसीएम, 4 लिए ऊपर में 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से नीचे 1 था तो भागा दिए 4 आया, 4 कुछ 1 से गुना किए 4x ए स्क्वायर आया माइनस ए स्क्वायर। ए डी बराबर 4 में ए स्क्वायर में ए स्क्वायर घटा दिए तो बचा 3a स्क्वायर, रूट अंडर 3a स्क्वायर, ये रूट पूरा के साथ है। ठीक है, अब देखिए ऊपर में तो कोई टूटने का सवाल नहीं बन रहा है क्योंकि 3 अकेले है, ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर करेंगे अगर ये बाहर निकल सकता है, ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर यानी अंडर रूट ए गुना ए है तो ये बाहर निकल जाएगा इसके बदले रूट से बाहर, लेकिन 3 को टूटने का कोई सवाल नहीं है तो रूट हो गया इसके पास 3। ठीक, रूट 3 ए बाहर, और 2 के बदले रूट 2 है, रूट 4 है हमारे पास, तो रूट 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं रूट में, तो 2 × 2 यानी 2 बाहर निकल जाएगा दोनों के बदले 1 2, तो रूट 3a/2 इकाई। ये निकल गया किसका वैल्यू, ये निकल गया ए डी का वैल्यू। ए डी बराबर क्या हो गया, रूट 3a/2। अब चलेंगे फार्मूला पे, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का पूरा का, देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल है, यानी त्रिभुज ए बी सी पूरा का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ये ऊंचाई हम बोले थे ये शीर्षलंब भी है माध्यिका भी है, तो ये ऊंचाई और ये आधार बराबर त्रिभुज के लिए, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई यानी आधार क्या है बी सी है और ऊंचाई क्या है ए डी है। बी सी का वैल्यू हमको पता है, बी सी का वैल्यू क्या है ए है पूरा का, और ए डी का वैल्यू अभी निकालें, रूट 3a/2 गुना कर देंगे 1/2 रूट 3a, ये ए मिलकर और ये ए मिलके ए स्क्वायर हो गया, तो और ये 2 मिलकर और ये 2 मिलके 4 हो गया। देखिए ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो गया, तो रूट 3a²/4 यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट 3a²/4।
तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a/4 कैसे आया, हमने प्रूफ करके भी दिखाया। वैसे ये एग्ज़ाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन हायर क्लास के लिए जब आप आगे क्लास पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसे हम लोग लिख लेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a/4a² ये होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को कैसे, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरा भुजा क्या होता है, अलग होता है। तो हमने एक त्रिभुज लिखा, पी क्यू को ए मान लिया, पी आर को ए मान लिया, क्योंकि ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये जो नीचे वाला भुजा है वो अलग है। इसी तरह हम लोग एक यहाँ लंब खींच दिए, जिसको माध्यिका बोल रहे हैं, शीर्षलंब। जब शीर्षलंब खींचे तो इसको बराबर भाग में बांट दिया, माध्यिका इसको खींचे तो जब बराबर भाग में बांटा तो ये पूरा बी था, तो b/2 हो गया, ये b/2 हो गया। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार पहले निकाले हम लोग, तो फिर चलेंगे हम लोग उसी तरह से समकोण त्रिभुज PQT में, इसमें चलेंगे तो PT² माइनस PQ² माइनस QT², पाइथागोरस प्रमेय से इसका अगर हमको निकालना हो तो इसमें और इसमें इसको घटाना होगा स्क्वायर में। PT बराबर √P² माइनस QT, PQ का वैल्यू बैठा दिए a², Q2 का वैल्यू b/2 का स्क्वायर a², और b गुना b के b², 2 दूनी 4, फिर भी इनका घटाव किए 4a² माइनस ये, और आ गया 4a², और ये तो ऊपर में टूटने का कोई चांस नहीं बन रहा है, तो क्या कर देंगे हम लोग, छोड़ देंगे उसी तरह से। और नीचे का जो रूट में था, ये रूट पूरा के लिए है, तो 4 को 2 लिख सकते हैं, रूट हट जाएगा तो √4 बराबर बता चुके हैं, √2 × 2 लिख सकते हैं, 2 बाहर निकल जाएगा। फिर से बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज PQR में 1/2 आधा गुना ऊंचाई त्रिभुज के क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधा गुना ऊंचाई 1/2 b गुना h। 1/2 b का वैल्यू QR है। त्रिभुज PQR में देखिए, त्रिभुज PQR में b के बदले क्या है QR, और h के बदले क्या है PT। आधार के बदले क्या है QR, ऊंचाई के बदले क्या है PT। 1/2 QR के बदले वैल्यू b है, और PT के बदले मतलब ऊंचाई PT के बदले वैल्यू क्या है, अभी निकाले थे हम लोग, √4a² माइनस b²/2। तो क्योंकि सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो इसको और इसको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और b का b हो जाएगा। इसको कुछ नहीं कर सकते, तो b/4 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ b/4 √4a² माइनस b²। हमको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a², और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² माइनस b², या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं b/2। खैर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल b/4 4a² माइनस b²। हमने क्या देखा, 3 चीज देखा, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, सबका क्षेत्रफल निकल जा रहा था। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज हो जाए तब, मतलब तीनों भुजा अलग अलग हो, तो मतलब एक त्रिभुज ऐसा हो जो ऐसे हो, मतलब ना 90 डिग्री दिखे ना और कुछ दिखे, मतलब ये लाइन ऐसा नहीं कि टेढ़ा बने, टेढ़ा लाइन नहीं होता है त्रिभुज में, सीधा ही हो लेकिन ऐसे हो, शीर्षलंब टेढ़ा जाए, मतलब ये भुजा भी A हो, ये भुजा B हो और ये भुजा C हो, मतलब तीनों का मान अलग अलग हो, ये 4 होती है, 5 होती है, 6 हो, विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ शुरू होता है हमारा चैप्टर, यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर का मेन काम कि हीरोन सूत्र का जरूरत कहाँ पड़ा। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ग्रीक गणितज्ञ हीरोन बोले थे पहले हम लोग कि हीरोन एक गणितज्ञ थे, कहाँ के, ग्रीक। एक प्रसिद्ध सूत्र का प्रतिपादन किया जिससे उसके नाम पर हीरोन का सूत्र कहा जाता है, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया हीरोन का सूत्र। ये चैप्टर सिर्फ यहीं पढ़ेंगे आप क्लास 9 में, और ये चैप्टर कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही अध्याय, मतलब 2 अध्याय है, चैप्टर 12.1 12.2। कुछ क्वेश्चंस है, बहुत आसान क्वेश्चंस है, यही
फार्मूला, 2 फार्मूला है उस पर बन जाएगा। हेरोन का सूत्र हेरोन सूत्र के लिए यदि ए बी सी 3 भुजाएं, हम पहले बताएं कि 3 भुजाएं ए बी सी होगा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का ये भुजा है, ये बी है, ये सी भुजा है, तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फार्मूला को आप कह सकते हैं, कहते हैं घोल के पी जाओ, उसी तरह रट इतना बार लिखो कि ये आपको याद हो जाए, यानी सिंपल सा कह सकते हैं कि घोल के पी जाओ, फार्मूला को याद हो जाना ही चाहिए। ये फार्मूला ही इस चैप्टर में काम आएगा। जहाँ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एस क्या है, ए तो पता है कि भुजा है, बी पता है भुजा है और सी भी पता है भुजा है, तो एस क्या है, तो परिमाप है। एस जो है वो क्या है, त्रिभुज के अर्ध परिमाप है। हम लोग परिमाप पढ़े थे, हम लोग पहले परिमाप के लिए हम लोग कुछ डिनोट नहीं करते थे सिंबल, तो यहाँ हम लोग डिनोट करेंगे एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर मतलब आधा परिमाप है इसका, और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। और यहाँ से अगर हमको परिमाप निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा, ये 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अगर परिमाप निकालना पड़े, आगे के जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये फार्मूला यूज होगा, तो आप ये नहीं कि सर तो कैसे निकाल दिए, तो इसी फार्मूला का यूज किए। अगर ये आधा परिमाप है, हम किस तरह का परिमाप निकालते हैं, अगर हम लोग बचपन में पढ़े, हम लोग पिछले क्लास में, तो ये बी सी रहता है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जोड़ देते हैं। तो ए के जगह पर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसका आधा परिमाप निकालना था, तो 2 से भागा दे दिए। तो अगर पूरा परिमाप निकाला तो 2 हटा देना होगा हमको, तो 2 हटा के कहाँ ले जाएंगे, तो इधर ले गए, देखिए यहाँ 2 था, इसको हटा के कहाँ ले गए, यहाँ ले गए, तो यहाँ हो गया 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया परिमाप। इसका यूज बहुत कम है लेकिन है यूज, आगे की क्लास, आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग इसका आसानी से यूज करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ सीखे लेकिन क्वेश्चंस नहीं बनाए। क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन तो हम बताएंगे ज़रूर, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप रूल्स को अच्छी तरीके से फेयर कॉपी में उतारें। इसमें तो झमेला नहीं है कि आप पहले रफ में उतारें। अगर आपको नहीं दिख रहा है अच्छी तरीके से, यहाँ लग रहा है कि हम वीडियो रोक रोक के नहीं, तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन आप कैसे खोलें, तो जहाँ लिखा हुआ है NCERT क्लास 9 मैथ को नाम लिखा हुआ है, जहाँ उसके बगल में एक छोटा सा बिंदु जैसा दिख रहा है क्लिक करने का, उसको टच कीजिए, नीचे बहुत सारा फाइल खुलेगा, उसमें एक ब्लू रंग का फाइल दिखेगा, आपको ब्लू रंग का एक लिंक दिखेगा जो ड्राइव गूगल का लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। PDF शाम तक डाली जाएगी, ऐसा नहीं कि आप सुबह देख रहे हैं तो सुबह ही PDF मिलेगा, पहले आप वीडियो से देखना सीखिए। PDF है उन लोगों के लिए जो लोग वीडियो से नहीं पढ़ना चाहते, मतलब सिंपल सा ना कि आप सिर्फ छाप के हमें दिखाइएगा, तो उन लोगों के लिए PDF है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि PDF से ही आप लिखें कि सर आप तो बना ही दिए हैं तो हम क्या करें, हम PDF में बना हुआ देंगे आपको, उन लोगों के लिए जो वीडियो देखना पसंद नहीं करते, सिर्फ उनको अपने आप को प्रमोट करना है कि हम तो पढ़ रहे हैं सर, हम तो पढ़ रहे हैं सर। तो उस तरह नहीं, आप सीखने के लिए वीडियो का सहारा लें सही तरीके। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछें, बेझिझक पूछें, आसानी से पूछें, ऐसा नहीं कि आपको अंदर संकोच हो पूछने में। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कंफर्म है कि आप सब्सक्राइब करके रखे होंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप के कांटेक्ट में कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो आपके दोस्त हो, कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हो, या कोचिंग वाले स्टूडेंट ही हो ऐसा हो जिनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, मतलब वो भी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, सबको फंसे हुए हैं, लेकिन वो भी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, और उनको इस बारे में बताएं कि हमारे सर जो है क्लास ले रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना चाहिए, और आप उसको लिंक शेयर कर सकते हैं या भेज सकते हैं और सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो अगर बहुत अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक भी कर सकते हैं। तो ये लाइक करने से क्या होगा कि हमें लगेगा कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो में कुछ खराबी है, खराबी का मतलब जैसे पिछला कुछ क्लास का वीडियो हल्का डिस्टरबेंस था, मतलब उल्टा था, एक क्लास 10 का वीडियो कुछ हल्का सा उल्टा हो गया था, या कुछ दिक्कत हो रहा था, तो इस तरह के प्रॉब्लम है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है या कुछ और चीज़ें, तो कमेंट में ज़रूर बताएं इस तरह की चीज़ें, जिससे हमको पता चलेगा कि हमें सुधारना क्या चाहिए वीडियो में। तो और इतना ही इस क्लास में, इतना ही
सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, इस चीज़ का बहुत दुख है। हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, मेहनत कर रहे हैं हम भी पढ़ाने के लिए, तो आप पढ़िए। हम कब जानेंगे कि आप पढ़ रहे हैं? जब हमको आप फ़ोटो या PDF भेजिएगा। तो आप भेजिए PDF फ़ोटो, आप असाइनमेंट बनाइए। इस चैप्टर का भी असाइनमेंट हम देंगे, पहले चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो थैंक यू, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम लोग जब वीडियो बनाएंगे तो इस चैप्टर का एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 3 तक 3 एग्जाम्पल है इस चैप्टर में। इस एग्जाम्पल को देखेंगे अध्याय 12.1 के लिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो थैंक यू।